एक साधारण सा व्रत जो हमारे पापों को मिटाकर हमारे पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिला सकता है, वो है इंदिरा एकादशी व्रत। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशियाँ आती है। हर एकादशी का अपना अलग नाम और फल माना जाता है। इनमें से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस एकादशी को विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में बहुत महत्व दिया जाता है। इसकी कथा का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण और पौराणिक व्रत कथाओं में मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले महिष्मतिपुरी नामक नगर में राजा इंद्रसेन शासन करते थे। राजा धर्मपरायण, दानी और न्यायप्रिय थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा था, परंतु राजा के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। वे सोचते थे, मेरे पिता की आत्मा कहाँ है? क्या उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई या वे कहीं दुख भोग रहे हैं? एक दिन उनके दरबार में नारद मुनि पधारे। राजा ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और अपनी चिंता बताई। नारद मुनि ने ध्यान लगाया और फिर राजा से कहा, राजन, आपके पिता इस समय यमलोक में है और वहाँ कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप उन्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो आपको आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना होगा। इस व्रत का नाम है इंदिरा एकादशी। यदि आप पूरे नियम से ये व्रत करें और इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें तो आपके पिता यमलोक से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होंगे। राजा ने श्रद्धा से संकल्प लिया। उन्होंने पूरे नियम और विधि से व्रत किया। एकादशी के दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी पत्र और पुष्प अर्पित किए, दान पुण्य और भजन कीर्तन किया। दूसरे दिन जब द्वादशी को व्रत का पारण किया गया तो एक दिव्य घटना घटी। राजा ने देखा कि उनके पिता की आत्मा यमलोक से निकल रही है। उनके चेहरे पर पीड़ा की जगह अब शांति और प्रसन्नता थी। वे दिव्य प्रकाश से आच्छादित होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे। ये देखकर राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हृदय से भगवान विष्णु को प्रणाम किया। इस प्रकार पौराणिक कथा के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत से न केवल साधक को पुण्य मिलता है, बल्कि उसके पितरों की आत्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। यही कारण है कि इसे पितृमोक्षद एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष इंदिरा एकादशी 17 सितंबर 2025 बुधवार को है। व्रत का पारण अगले दिन यानी 18 सितंबर की सुबह द्वादशी में किया जाएगा। इस दिन सुबह स्नान करके संकल्प लें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं, तुलसी पत्र, फल और पुष्प अर्पित करें, पूरे दिन उपवास रखें और हरि नाम का स्मरण करें। रात को भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को दान पुण्य करके और भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। तो ये थी इंदिरा एकादशी की कथा और महत्व। एक साधारण सा उपवास हमारे पूर्वजों की आत्मा को स्वर्ग दिला सकता है, तो हमारे जीवन पर इसका कितना गहरा प्रभाव होगा। इस दिन का व्रत केवल स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी किया जाता है। इसलिए इस एकादशी पर श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें, दान करें और अपने पूर्वजों को याद करें, क्योंकि पौराणिक मान्यता है, जहाँ पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है, वहाँ सदैव भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। जय श्री हरि।